क्लासरूम ऑफ एलीट एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आकर के अपनी स्पीच देते हैं क्योंकि अब उनका यहाँ पे जो टर्नओवर रहता है वो खत्म होने जा रहा था। वहीं पे अयानो कोजी और होरिकिता भी बैठे रहते हैं। अयानो कोजी होरिकिता की ओर ही देख रहा रहता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पे नए स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आकर के एक और स्पीच देंगे, जिसके बाद वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है उसका नाम नागमो है और वो यहाँ पे इस तरह के सिस्टम को लाना चाहता है जहाँ पे जो लोग काबिल रहेंगे वो सबसे ऊपर रहेंगे और जो लोग नाकाबिल रहेंगे वो लोग नीचे रहेंगे और हमेशा ही दूसरों के नौकर की तरह काम करेंगे। अयानो कोजी बस बैठ करके शांति से ये सारी चीजें सुन रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है अयानो कोजी वहां से बाहर निकल करके जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में कात्सुरागी मिलता है और वो कहता है अयानो कोजी से कि वो बता दे होरिकिता को कि रुइन से वो थोड़ा संभल के रहे। ये सुन करके अयानो कोजी कहता है पहले तो वो भी रुइन के साथ ही काम कर रहा था ना। तो फिर कात्सुरागी कहता है वो सारी की सारी चीजें हालात की वजह से थी और अभी के लिए रुइन उन दोनों का ही दुश्मन है। तो फिर अयानो कोजी कहता है ठीक है, वो इसके बारे में होरिकिता को बता देगा। अयानो कोजी फिर वहां पे से बिना कुछ कहे शांति से जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में एक लड़की उसे रोकती है और कहती है कि वो 1 मिनट के लिए अयानो कोजी से बात करना चाहेगी। फिर वो अयानो कोजी को अपने साथ ले जाती है और अयानो कोजी को अपना नाम माया बताती है और फिर वो पूछती है क्या अभी के लिए अयानो कोजी किसी और के साथ है। ये सुनकर के अयानो कोजी कहता है आखिर वो किस बारे में बात कर रही है। तो वो लड़की भी सीधा सीधा पूछती है कि क्या अयानो कोजी किसी को डेट कर रहा है। अयानो कोजी कहता है अभी के लिए तो नहीं। तो वो लड़की कहती है क्या ऐसी बात है। और फिर वो सोचने लगती है कि अयानो कोजी रेस में कितना अच्छा दौड़ रहा था और वो काफी ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था, इसीलिए वो चाहती है अयानो कोजी का नंबर। और फिर अयानो कोजी उसे अपना नंबर दे देता है और वो लड़की खुश होकर के वहां से चली जाती है। ये सारी चीजें कारुजावा भी देख रही थी। फिर हमें क्लासरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाबाशीरा कहती हैं कि वो उनके मिड टर्म के एग्जाम के रिजल्ट दिखाने जा रही हैं, जहाँ पे सभी को काफी अच्छे नंबर आए रहते हैं और सूदो के भी मार्क्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुए थे, जिसे देख करके सभी हैरान रहते हैं। और सूदो भी ये देख करके खुशी के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। तो होरिकिता कहती है चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तो वो शांति से बैठ जाता है। अयानो कोजी सोचता है सूदो तो बिल्कुल एक लॉयल डॉग की तरह बिहेव कर रहा है। और फिर चाबाशीरा कहने लगती है इस बार कोई भी एक्सपेल नहीं होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है क्योंकि आज तक कोई भी क्लास डी के अंदर के लोग यहाँ तक बिना एक्सपल्शन के नहीं आ पाए हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन खतरे यहीं पे खत्म नहीं होते हैं, उनके आगे और भी दिक्कतें आने वाली हैं क्योंकि उन लोगों का एक और एग्जाम होने वाला है और यह एग्जाम फाइनल रहेगा। इसके अंदर उन लोगों को एक पेयर बना करके 2 लोगों का पार्टिसिपेट करना होगा। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वो लोग कुशिडा के साथ पेयर बनाना चाहते हैं। वहीं पे साकुरा और कारुजावा अयानो कोजी के साथ पेयर बनाना चाहते थे। तभी माया खड़ी होकर के पूछने लगती है कि आखिर उन लोगों के पेयर चुने कैसे जाएंगे। तो फिर चाबाशीरा कहती है पेयर को चुना जाएगा 1 हफ्ते पहले के मिनी टेस्ट की मदद से, जिससे वो लोग उनकी एकेडमिक एबिलिटी का पता लगाएंगे और मिनी एग्जाम के अंदर खराब परफॉर्म करने से उनके पॉइंट्स कम नहीं किए जाएंगे, लेकिन मिनी एग्जाम का जो रिजल्ट रहेगा उसी से फाइनल एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। इसके अलावा उन लोगों के पेयर बनाए जाएंगे इस तरीके से जिसके अंदर उन दोनों के ही मार्क्स का असर उन दोनों के ही ऊपर पड़ेगा। यानी अगर हिराता किसी और के साथ रहता है और वो दूसरा वाला इंसान फेल हो जाता है और हिराता 6 मार्क्स से पास भी, तब भी हिराता को एक्सपेल कर दिया जाएगा क्योंकि उसके पार्टनर के मार्क्स कम थे और वो फैसला लेंगे सारे के सारे मार्क्स के एग्जाम को एक साथ जोड़ करके, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि 700 पॉइंट में से 8 सब्जेक्ट के अंदर उनको कितने मार्क्स आए हैं। तभी अयानो कोजी सोचता है यानी 44 मार्क्स उन्हें चाहिए होंगे एवरेज हर सब्जेक्ट के अंदर अगर वो एक्सपल्शन से बचना चाहते हैं। तो आगे चाबाशीरा बताती हैं कि अलग अलग क्लासेस के लोग अलग अलग क्लास के लिए क्वेश्चंस को बनाएंगे, जिसमें वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें क्वेश्चन पेपर किस क्लास की मदद से लेना है। और फिर हमें बताया जाता है कि उन दोनों क्लासेस में से जिस भी क्लास के ज़्यादा पॉइंट्स रहेंगे उस क्लास को 50 पॉइंट दिए जाएंगे और दूसरी क्लास के अंदर से घटा दिए जाएंगे।
तभी युकीमुरा पूछने लगता है अगर क्वेश्चन ऐसा रहा जिसका कोई जवाब ही ना हो तो फिर चाबाशिरा कहती है वो लोग सबसे पहले खुद क्वेश्चंस को एग्जामिन करेंगे और उसके बाद वो क्वेश्चन उन्हें दिए जाएंगे। चाबाशिरा फिर वही सारी बातों को रिपीट करती हैं कि अगर दोनों में से एक के भी मार्क्स कम रहे तो फिर उन दोनों को ही स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा और हर साल इस एग्जाम के अंदर 2 लोगों को एक्सपेल किया जाता है, इसीलिए वो लोग इस चीज को अपने दिमाग के अंदर ध्यान से रख लें। फिर वो वहां से चली जाती हैं और होरिकिता सारे के सारे इस एग्जाम के अंदर के पॉइंट्स को लिख रही थी। फिर वो वहां से जाते हुए अयानो कोजी से कहती है उसे पता चल गया है जीतने का तरीका, क्योंकि चाबाशिरा ने उन्हें काफी सारे हिंट दिए थे और अब होरिकिता इससे एक स्ट्रैटेजी बना लेगी। तभी अयानो कोजी को एक मैसेज आता है कारुजावा का, जिसमें उसने पूछा था कि क्या वो माया के साथ जा रहा है डेट पे, क्योंकि क्लास की सभी लड़कियों को पता है कि माया अयानो कोजी से कन्फेस करने वाली थी। अयानो कोजी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है और कारुजावा सारी चीजें चुप करके तो देख ही रही थी ना। कारुजावा सोचने लगती है अयानो कोजी को लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता है और फिर वो सोचती है अयानो कोजी को पता था कि वो छुप करके उन्हें देख रही थी। तभी वहां पे आ जाता है हिराता और कहता है कारुजावा से कि उन्हें होरिकिता ने बुलाया है एक मीटिंग के लिए, जिसके बाद वो सभी होरिकिता के पास आ जाते हैं। उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई है जो कि उनके काम आ सकती है। कारुजावा हिरातो को पकड़ के ही खड़ी रहती है। तभी वहां पे आ जाती है कुशिडा और कहने लगती है क्या वो लोग यहाँ पे एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और क्या कुशिडा भी उन्हें ज्वाइन कर सकती है। तो फिर होरिकिता हाँ कह देती है, लेकिन फिर वो बाकी सभी से आगे जाने को कहती है और कहती है कि वो पीछे से बाद में आएगी अयानो कोजी के साथ। अयानो कोजी कहता है आखिर उसने कुशिडा को ज्वाइन करने क्यों दिया। तो फिर होरिकिता कहती है अगर वो उसे ज्वाइन ना करने देती तो सभी को इस चीज को लेकर के काफी अजीब लगता और होरिकिता के पास ऐसा करने का कोई सही रीजन भी नहीं है। फिर वो अयानो कोजी से कहने लगती है वो अब उसे बताने वाली है कुशिडा के पास्ट के बारे में और वो दोनों सेम ही मिडिल स्कूल में गए थे, लेकिन वो दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ एक ही क्लास के अंदर नहीं थे। लेकिन होरिकिता को एक इंसिडेंट की वजह से कुशिडा के बारे में पता चला। पूरे स्कूल में काफी सारे रूमर्स फैल गए थे और जो क्लास थी वो एक दूसरे में ही लड़ना शुरू कर दी थी और ये सारी चीजें हुई थी कुशिडा की वजह से ही। ये सुनकर के अयानो कोजी कहता है क्या इसीलिए होरिकिता को लगता है कि कुशिडा ये सारी चीजें यहाँ पे भी करना चाहती है। होरिकिता कहती है नहीं, उसे अभी कुछ भी साफ साफ नहीं पता है, क्योंकि कोई ग्रेजुएशन से पहले इस तरह की चीज कैसे कर सकता है, एक इंसान एक पूरी क्लास को कैसे खत्म कर सकता है। ये सुनकर के अयानो कोजी कहता है उसे कुछ तरीकों के बारे में पता है और उसे क्या लगता है इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार क्या है। ये सुनकर के होरिकिता थोड़ी देर तक सोचती है और कहती है शायद वॉयलेंस, क्योंकि कोई भी वॉयलेंस को नहीं रोक सकता है, चाहे वो उनकी आंखों के सामने ही क्यों ना हो रहा हो। ये सुनकर के अयानो कोजी कहता है ये कुशिडा के काम करने का तरीका नहीं है। कुशिडा वॉयलेंस की ताकत का इस्तेमाल नहीं करती है, क्योंकि उसके पास कोई और ऐसी चीज है जो कि वॉयलेंस का मुकाबला कर सकती है। इसीलिए कुशिडा का मुकाबला करना इतना ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए उन लोगों को पहले हमला करना चाहिए, क्योंकि कई बार सही हमला ही सबसे अच्छा बचाव भी रहता है। होरिकिता फिर कहने लगती है कि जब सूदो को क्लास से बाहर निकाला जा रहा था तो उसने ये सारी चीजें रोकी थी, लेकिन अब वो चाहता है कि वो लोग कुशिडा को बाहर निकलवा दे। आखिर ऐसा क्यों। अयानो कोजी कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो होरिकिता के साथ साथ अयानो कोजी को भी स्कूल से बाहर निकलवाना चाहती है। होरिकिता कहती है उसने कुशिडा से अच्छे से बात नहीं की, इसीलिए ऐसी चीजें हो रही हैं और कुशिडा काफी ज्यादा टैलेंटेड है और होरिकिता उसे मना लेगी कि वो उनके साथ मिलकर के काम करे। तो फिर ये सुनकर के अयानो कोजी कहता है वो दूर खड़ा होकर के बस ये सारी चीजें देखेगा। होरिकिता ये सुनकर के खुश जाती है और कहती है क्या उसी तरीके से जिस तरीके से उसे स्पोर्ट फेस्टिवल के टाइम पे उसे बचाया था। अयानो कोजी कहता है वो उसकी हरकतों की वजह से काफी परेशान हो गया है, तो वो आगे जो भी करे वो सोच समझ के करे। होरिकिता कहती है ठीक है, वो उसकी बात समझ गई है और आगे से वो कुछ भी करने से पहले काफी ध्यान से उसके बारे में सोचेगी। फिर हमें दिखाया जाता है क्लास सी को, जिनके एग्जाम शुरू होने वाले थे, लेकिन रुइन स्पोर्ट फेस्टिवल वाली चीज को लेकर के काफी ज्यादा गुस्से में रहता है और कहता है जो भी गद्दार है वो बाहर आ जाए, क्योंकि रुइन को उसके बारे में पहले ही पता है। वो अगर खुद से सामने आता है
तो रुइन उसे माफ कर देगा, जिसके साथ ही साथ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। और फिर वो कहता है तुम मेरी आंखों में भी नहीं देख पा रही, वो तुम ही थी ना मानाबे। और मानाबे उसको देख करके काफी ज्यादा ही डर जाती है। तभी रुइन उसके सर को पटक देता है टेबल के ऊपर और कहने लगता है अगर तुम मुझे बता दोगी कि ये सारी चीजें तुमसे किसने कराई थी तो शायद मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मानाबे फिर उसे सारी चीजें बता देती हैं कि उन लोगों ने किस तरीके से बुली किया था कारुजावा को, और ये सारी चीजें किसी ने रिकॉर्ड भी कर ली थी। स्कूल के अंदर बुली करना काफी ज्यादा ही बड़ा क्राइम है, इसके कारण उन्हें काफी बड़ी सजा मिलती। और ये सारी की सारी चीजें वहां पे सिर्फ 2 ही लोगों ने देखी थी, जो थे अयानो कोजी और युकीमुरा। अयानो कोजी का नाम सुनकर के रुइन सोचने लगता है अयानो कोजी, ये नाम मैंने कहीं सुना है, ये तो शायद वही लड़का है ना जो कि हमेशा होरिकिता के साथ बैठा रहता है। और फिर वो सोचता है कुशीडा को कॉल करके अयानो कोजी के बारे में पूछने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है सभी लोग बैठ करके डिस्कशन कर रहे थे। तभी वहाँ पे कारुजावा कहने लगती है ये डिस्कशन पेपर शफल फाइनल टेस्ट के लिए है ना। तो होरिकिता कहती है नहीं, क्योंकि उन लोगों के लिए अभी अगले हफ्ते आने वाला जो मिनी टेस्ट है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मिनी टेस्ट से ही आगे आने वाले पेपर शफल टेस्ट का फैसला होगा। और क्या उन लोगों को याद है कि चाबाशिरा ने उनसे क्या कहा था कि पेपर शफल टेस्ट के अंदर 2-2 के पेयर रहेंगे और एक ही पेयर से सिर्फ एक्सपेल होगा, जो कि काफी ज्यादा कम है, क्योंकि कम से कम 1 दर्जन लोग ऐसे हैं जो कि इस एग्जाम के अंदर आसानी से फेल हो जाएंगे। सभी लोग होरिकिता की इस बात से सहमत रहते हैं। तो फिर होरिकिता कहने लगती है उसे जहाँ तक लगता है 4 ग्रुप बनाए जाएंगे, जिनके अंदर वो लोग रखेंगे हाई क्लास, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, और आखिर में जाकर के लोअर क्लास को। और ये सब कुछ डिसाइड होगा उनकी मिनी एग्जाम में आने वाले मार्क्स को लेकर के, जिसके अंदर उन लोगों को इस तरीके से पेयर किया जाएगा कि वो कम से कम एवरेज मार्क्स ला सकें। और यही चीज आगे चल करके फाइनल एग्जाम में भी होगी, यानी कि एक फेल होने वाले इंसान और एक टॉपर इंसान को साथ में रखा जाएगा, ताकि उन दोनों के मार्क्स मिला करके जैसे तैसे वो दोनों ही पास हो जाएं, जिसके लिए उन्हें सही पेयर भी चाहिए होगा। तो फिर जिन लोगों के मार्क्स वैसे भी कम आने वाले हैं वो अपने पेपर में कुछ भी नहीं लिखेंगे, जिससे उन लोगों को गारंटी मिल जाएगी कि वो लोग आगे चल करके टॉपर के साथ में ही पेयर में आएंगे, और इसी तरीके से उनके सारे के सारे पेयर बन जाएंगे। इस तरीके से पेयर होने से उन लोगों का सारा डिसएडवांटेज घट जाएगा। तभी वहाँ पे होरिकिता पूछने लगती है सूदो से क्या उसे समझ में आ रहा है। सूदो कहता है नहीं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो चुप ही रहेगा। होरिकिता फिर पूछने लगती है उन्हें किस क्लास की मदद से उनके क्वेश्चंस को लेना चाहिए। ये सुनकर के हिराता कहने लगता है क्लास ए या क्लास बी दोनों के ही मार्क्स काफी अच्छे आते हैं, तो वो उनसे क्वेश्चन ले सकते हैं। लेकिन सूदो कहने लगता है क्लास ए से बिल्कुल भी नहीं। लेकिन होरिकिता कहती है वो लोग क्लास ए से ही क्वेश्चंस लेंगे। तो फिर सूदो उसकी बात को मान लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अयानो कोजी को, जो कि आ जाता है अपने रूम के अंदर। तभी वहां पे कॉल करती है उसे कारुजावा। तो फिर अयानो कोजी कहता है उसने कहा है ना कारुजावा से कम बात करने के लिए। तो फिर कारुजावा कहती है इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। जिसके बाद वो पूछने लगती है वापस से अयानो कोजी से कि क्या वो जाने वाला है माया के साथ बाहर डेट के लिए। ये सुनकर के अयानो कोजी कहता है आखिर इससे फर्क क्या पड़ता है। तो कारुजावा कहती है अयानो कोजी उसे भी ब्लैकमेल कर रहा है, और अगर ये सारी चीजें बाहर आती हैं तो कारुजावा के लिए भी काफी सारे रूमर फैलना शुरू हो जाएंगे। अयानो कोजी कहता है मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कारुजावा फिर पूछने लगती है अयानो कोजी से क्या वो माया को भी कारुजावा की तरह ही ब्लैकमेल करेगा, और साथ ही साथ वो होरिकिता और कारुजावा में से किसके ऊपर ज्यादा भरोसा करता है। तो फिर अयानो कोजी कारुजावा को बताता है कि माया ने उससे अभी तक डेट के लिए पूछा ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उससे नॉर्मल बातें करना चाहती है, और वो होरिकिता और कारुजावा में से कारुजावा के ऊपर ज्यादा भरोसा करता है। कारुजावा ये सुनकर के कहती है लेकिन अयानो कोजी अभी भी चाहता है ना कि उसका पेयर बने माया के साथ, ताकि वो उसके साथ रह सके। लेकिन इस चीज से अब कारुजावा को भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। अयानो कोजी तभी पूछता है कारुजावा से क्या मानाबे या फिर कोई और उसे परेशान कर रहा है। तो फिर ये सुनकर के कारुजावा कहती है नहीं, अभी ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है। अयानो कोजी आगे वापस से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कारुजावा को प्रोटेक्ट करेगा। कारुजावा कहती है
हाँ तुम्हें ऐसा करना ही होगा। कारुजावा अयानुको जी के मुंह से ये सारी बातें सुन करके काफी खुश रहती है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि अगले दिन होरिकिता ने पूरी क्लास को सारा का सारा प्लान बता दिया और सभी ने होरिकिता के प्लान को मान भी लिया। और जैसा कि एक जूलॉजिस्ट ने कहा था कि जो इंसान है वो लोग पैदा होते हैं बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, जिसे कुछ भी पता नहीं रहता है, वो तो खुद से चल भी नहीं सकता है, लेकिन वो धीमे धीमे कर करके आगे बढ़ता जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा तेजी से बेहतर बन सकता है। और अभी जो क्लास है उसके अंदर एक अलग ही लेवल की यूनिटी है और साथ ही साथ अयानुको जी को ये चीज काफी पसंद आ रही है, क्योंकि इन सभी चीजों के लिए अयानुको जी को बीच में आकर के खुद कुछ भी नहीं करना पड़ा।